हम कोठारी कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसकी कुछ एक रिकमेंडेशंस हैं वो भी हम देखेंगे। तो कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कमेटी है जो कि अपॉइंट हुई थी इन 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी। डॉक्टर DS कोठारी जो थे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री, इसलिए इसकी जो रिकमेंडेशंस थी कमीशन की डिस्कस हुई, वाद विवाद किए गए विद बाकी जो मेंबर्स थे कमीशन के उनके साथ। कुछ एक मेंबर्स के नाम यहाँ बताए हुए हैं मैंने, जैसे प्रोफेसर JP नायक, HOD ऑफ प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस थे ये, और प्रोफेसर रोजर डीन ऑफ रिसर्च थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इस कमीशन के 12 टास्क फोर्सेस और 7 वर्किंग ग्रुप थे। फिर ये जो कमीशन था इसने अपना काम शुरू किया था 2 अक्टूबर 1964 को और अपॉइंट हुआ था 14 जुलाई 1964 को, और अपनी जो 1600 पेजेस की रिपोर्ट थी इन्होंने सबमिट की थी 29 जून 1966 को। और ओपनिंग सेंटेंस क्या था इस कमीशन का? द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। और MC चांगने जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये रिपोर्ट सबमिट की गई इन 1966। अब ये जो थी 12 टास्क फोर्सेस मैंने पीछे आपको बताई, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहली थी टास्क फोर्स ऑन स्कूल एजुकेशन। ये टास्क फोर्स जो थी फोकस कर रही थी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे। इसका सिर्फ इतना सा एम था कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको इम्प्रूव किया जाए, एनरोलमेंट बढ़ाई जाए, और रूरल और अर्बन एजुकेशन में जो भी गैप है उसको समाप्त किया जाए। नेक्स्ट थी टास्क फोर्स ऑन हायर एजुकेशन। ये जो टास्क फोर्स थी ये डील करती थी जितने भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसका भी मेन मोटिव यही था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन और प्रमोट करें रिसर्च एंड एनहांस हायर एजुकेशन टू नेशनल लेवल। फिर थी टास्क फोर्स ऑन टेक्निकल एजुकेशन। ये जो टास्क फोर्स थी टेक्निकल एजुकेशन देने पे ज़्यादा फोकस किया करती थी ताकि स्किल्ड मैन पावर जो है डेवलप की जा सके। अगली टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चरल एजुकेशन। ये टास्क फोर्स फोकस करती थी एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड करने में, और जितने भी रिसर्चेज है रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर फील्ड उस पर ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया। नेक्स्ट आ गई टास्क फोर्स ऑन एडल्ट एजुकेशन। ये टास्क फोर्स फोकस करती थी ताकि जो इलिटरेसी है वो टोटली इरेडिकेट की जा सके, और इट रिकमेंड वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट एजुकेशन इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट इज टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड रिसर्च। दिस टास्क फोर्स फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एजुकेशन पे फोकस किया गया, और जितनी भी रिसर्चेज हैं रिलेटेड टू द साइंस उस पे इसने ज़्यादा टास्क फोर्स ने वर्क किया। अगली है टास्क फोर्स ऑन टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर स्टेटस। जो टीचर का स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल रही ये टास्क फोर्स, और टीचर ट्रेनिंग जितने भी प्रोग्राम थे वो डेवलप किए गए टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू द टीचर्स, और बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए टीचर्स के लिए। नेक्स्ट टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट वेलफेयर। ये टास्क फोर्स जो है एड्रेस करती थी जितने भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द स्टूडेंट वेलफेयर, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, हॉस्टल हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गए। तो ये इसने रिकमेंड किया टास्क फोर्स ने कि मेजर्स कौन कौन से लिए जाएं ताकि स्टूडेंट को वेलफेयर को इम्प्रूव किया जा सके। टास्क फोर्स ऑन मैन पावर। ये टास्क फोर्स जो थी एनालाइज करती थी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर इन वेरियस सेक्टर्स। नेक्स्ट इज टास्क फोर्स ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस टास्क फोर्स फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. It recommend decentralization of educational administration. नेक्स्ट इज टास्क फोर्स ऑन एजुकेशनल वेल फाइनेंस। ये जो टास्क फोर्स थी डील करती थी विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट इज टास्क फोर्स फॉर द न्यू टेक्निक एंड मेथड्स. This task force will also focus on to develop
टेक्निक्स एंड मेथड्स, न्यू टेक्निक्स डेवलप की जाएंगी एजुकेशन को, ताकि लर्निंग जो है इफ़ेक्टिव हो सके, लर्नर जो है एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके लर्निंग प्रोसेस में। ये तो थी 12 टास्क फोर्सेस। अब उसके बाद जो थे इसमें ही 7 वर्किंग ग्रुप्स भी थे। तो पहला है इसमें वर्किंग ग्रुप ऑन वुमेन एजुकेशन। ये जो वर्किंग ग्रुप है, ये इसका क्या उद्देश्य था कि ये एड्रेस करेगा जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वुमेन को एजुकेशन लेने के लिए। Working next is working group on education of backward classes. This working group focus on the educational need of marginalized communities. ठीक है, जो भी पिछड़ी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनकी एजुकेशन पे फोकस किया गया, ताकि जो एक गैप है डिसएडवांटेजेस ग्रुप और जनरल पॉपुलेशन के बीच में, उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट इज वर्किंग ग्रुप ऑन स्कूल बिल्डिंग। ये जो वर्किंग ग्रुप था, इसने पूरा एग्ज़ामिन किया है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं स्कूल में अक्रॉस कंट्री, और रिकमेंडेशन बनाई इस सब की स्कूल बिल्डिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए। वर्किंग ग्रुप ऑन स्कूल कम्युनिटी रिलेशन, दिस ग्रुप एम टू क्रिएट ए स्पोर्टिव इन्वायरमेंट टू एनहांस एंड वेल बींग ऑफ द स्टूडेंट्स। वर्किंग ग्रुप ऑन प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये वर्किंग ग्रुप फोकस करता था इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड रिकमेंड द सेटिंग अप ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल सेटअप करने के लिए इसने रिकमेंडेशन प्रोवाइड की पूरी कंट्री के अक्रॉस। वर्किंग ग्रुप ऑन द स्कूल करिकुलम, ये जो वर्किंग ग्रुप था, करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, उस पर इसने वर्क किया। नेक्स्ट इज़ वर्किंग ग्रुप ऑन स्टैटिस्टिक्स। ये जो ग्रुप था एम करता था टू डेवलप इंफॉर्मेटिव सिस्टम टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। अब कोठारी कमीशन था जो था, यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड था लाइफ से, वो लाइफ के साथ अलाइंड नहीं था, लाइफ डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा था बच्चों को। तो क्या था, देयर इज़ अ वाइड गल्फ बिटवीन इट्स कंटेंट एंड इट्स पर्पस। तो हमें समझना पड़ेगा कि पुरानी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन थी उसमें क्या मेजर डिफेक्ट थे, और कोठारी कमीशन के आने के बाद इसमें क्या चेंजेस आए। तो पहले हम डिफेक्ट देख लेते हैं इन दी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पहले के एजुकेशन सिस्टम में एग्रीकल्चर को बिल्कुल नील इम्पोर्टेंस दी जाती थी, कोई फोकस नहीं दिया जाता था एग्रीकल्चर एजुकेशन के, जिसकी वजह से रूरल यूथ जो थे उनको अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी उनके लिए। नो एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कोई फोकस नहीं था मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ टोटली निगलेक्टेड, जिसकी वजह से करप्शन इंक्रीज़ हो रही थी, मोरल वैल्यूज़ जो होती टोटली वैनिश होती जा रही थी। नॉट कनेक्टेड विद नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, the education system wasn't aligned with national goals. As a result, there is a disconnection between education and the national needs. Next is too much academics. जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम था उसमें एकेडमिक लोड बहुत ज़्यादा था, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ टोटली निगलेक्टेड थी, एक्सेसिव फोकस किया जाता था एग्ज़ाम्स पे, और एज ए रिज़ल्ट neglect on the physical and mental well-being related to the device tendencies and caste loyalties and social inequalities. There was a social and economic inequalities थी उस टाइम पे। limitation in examination system, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो था वो टोटली डिफेक्टिव देखा जा रहा था। फोकस ऑन दी रोट लर्निंग, रट्टावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता था रेदर देन क्रिटिकल थिंकिंग। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन के क्या उद्देश्य थे, क्या एम्स थे, वो हम देखेंगे। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कमीशन क्या था, चाहता था टू इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस सो दैट मेकिंग एजुकेशन मोर यूजफुल फॉर जॉब एंड कंट्री इकोनॉमी। साइंस एजुकेशन कमेटी जो थी, इन्होंने साइंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड आइडियाज़ को बढ़ावा दिया। वर्क एक्सपीरियंस, कमीशन ने स्टूडेंट्स में हैंड ऑन वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया, सो दैट हैंड ऑन एक्सपीरियंस से उनको उनकी जॉब स्किल्स और जॉब प्रायोरिटीज़ उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जॉब के लिए। एप्लीकेशन ऑफ साइंस
to productivity. It encourages use of scientific knowledge to increase the productivity in various sectors. Common school system. The commission wanted to create single system of education to all children, no matter how rich and poor they are. देन आफ्टर दैट वोकेशनलाइजेशन. कोठारी कमीशन ने फोकस किया वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको इक्विप कर सके बच्चों को जॉब स्पेसिफिक स्किल्स के साथ. उनको हाथ का काम पे ज़्यादा फोकस किया गया ताकि वो हर फील्ड में जो है आगे बढ़ सके. Achieving social and national integration. The commission wanted to use education to bring people together and create a feeling of belonging to India. Social and national service. This commission wanted to encourage students to help their communities and being a good citizen. Modernization. It aimed to make Indian education as best as in world, especially in science and technology. देन कल्टिवेटिंग सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़. जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो था करेक्टर डेवलपमेंट टोटली वैनिश हो रही थी, नो फोकस ऑन द सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़. इसमें जो था बहुत फोकस इंपॉर्टेंस दी गई थी टीचिंग ऑफ मॉरल सोशल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अलोंग विद एकेडमिक सब्जेक्ट्स. सो कोठारी कमीशन जो था एम्ड टू मेक एजुकेशन मोर यूजफुल, मोर फेयर, more helpful for the India's social economic progress. अब आगे रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन. पहली है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. इस कमीशन से पहले जो था एजुकेशन सब तक सबकी पहुंच में नहीं थी, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं थी, स्पेशली जो लोग जो थे रूरल एरियाज़ के रहने वाले थे. ये कमीशन लार्जली फोकस किया इसने टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. 14 साल के उम्र तक बच्चों को फ्री शिक्षा और कंपलसरी शिक्षा लेना अनिवार्य है. ये इस कमीशन ने स्ट्रॉन्गली फोकस किया इस चीज़ पे. इन्होंने ये फोकस किया कि हर एक बच्चा रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए टू रिसीव द बेसिक एजुकेशन. अब बाय प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिस देने से क्या हुआ, इलिटरेसी बहुत रिड्यूस कर पाए, हेल्थ एंड हाइजीन को इम्प्रूव कर पाए. अब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई तो बहुत सारे चेंजेस उनके लाइफस्टाइल में देखे जाते हैं अवेयरनेस की वजह से. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ टीचर्स. टीचर्स जो थे प्रायर टू दिस कमीशन पुअरली पेड थे, उनका वेतन बहुत कम था. लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, बहुत कम टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी. इस कमीशन ने फोकस किया कि टीचर के स्टेटस को इम्प्रूव किया जाएगा. इन्होंने टीचर की सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए रिकमेंडेशंस दी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, ताकि जो कि टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं इस प्रोफेशन के लिए आकर्षित किए जा सकें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एनहांस किया जा सके. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एक्सीलेंस. अब जो कंट्री है इसमें टैलेंटेड इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके पोटेंशियल को रिकग्नाइज किया जाए. इस कमीशन ने रिकमेंड किया टू एस्टेब्लिश सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंटेड स्टूडेंट्स. कैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टैलेंट टेस्ट. उनको स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड कर सकते हैं. अब बाय आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग टैलेंटेड इंडिविजुअल the commission aimed to create better progress of India's social and economic status. Next is work experience and national service. अब इस कमीशन से पहले एजुकेशन इज़ टोटली थ्योरेटिकल, थ्योरी बेस्ड एजुकेशन थी, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता था. कमीशन आने के बाद कमीशन ने रिकमेंड किया कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन द एजुकेशन, ताकि बच्चा जो है पूरी तरह से उस चीज़ को समझ सके, एक्टिव लर्निंग हो सके बच्चे की. अब प्रैक्टिकल वर्क से क्या होगा, बच्चा जो है कंक्रीट थिंग्स को
या अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को कंक्रीट वे में वो विजुलाइज कर सकता है, जिससे उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स ये सारी इम्प्रूव होंगी। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, साइंस एजुकेशन जो थी इंडिया में बहुत पीछे छूट रही थी एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो कमीशन ने फोकस किया ऑन प्रमोटिंग द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। By promoting it, they aim to create a knowledge-based society. Next is education for agriculture and industry. अब कंट्री में ज़रूरत थी ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर की फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि वोकेशनल एजुकेशंस प्रोवाइड की जाए टू मीट दीज नीड्स ऑफ दीज सेक्टर्स। नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। क्या था पहले टाइम में, जो अमीर थे और गरीब बच्चे थे उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अलग थी। तो कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, मेजर्स रिकमेंड किए फॉर द इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करके वो सिर्फ उनका ये एम था ताकि वो रिड्यूस कर सके सोशल इनइक्वलिटी। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। देयर वाज ए नीड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड एंश्योर देयर यूज़ इन एजुकेशन, बिकॉज इंडियन लैंग्वेज इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, सो इट शुड बी प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट इज़ कॉमन स्कूल सिस्टम। ये रिकमेंडेशन फोकस करती थी कि सबको समान शिक्षा प्रोवाइड की जाए सभी बच्चों को। इट विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल एजुकेशन। ये फोकस करती थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। आजकल वोकेशनल कोर्सेज चले हुए हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ताकि बच्चों को स्किलफुल बनाया जा सके। By investing in the technical education, India would create skilled workforce. देन करिकुलम के रिगार्डिंग भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया गया, जिसमें पहली थी मदर लैंग्वेज, फिर हिंदी और फॉरेन लैंग्वेज जो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। टेक्स्ट बुक एंड इंडियन एजुकेशन कमीशन, चेंज इन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक सो द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। कमीशन ने रिकमेंड किया कि कमेटीज़ सेटअप की जाए स्टेट और सेंट्रल लेवल पे ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन देखें करिकुलम की और एजुकेशन की क्वालिटी पर भी फोकस किया जाए। देन टीचिंग मेथड्स जो थे इन्होंने बोला कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टीचिंग प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंडेड होनी चाहिए, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हों लर्निंग प्रोसेस में। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एम्स एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस जो थी सर्विस शुड बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कैरियर काउंसलिंग एंड एजुकेशनल काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाए। ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है ये हेल्प करेंगी बच्चों को विद देयर एकेडमिक प्रॉब्लम्स। देन 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। देन ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी जो आपको थोड़ा सा आपके जर्नल अवेयरनेस के लिए पता होनी चाहिए। जैसे हंटर कमीशन है, ये आया था 1882-83 में। ये पहला एजुकेशन कमीशन था इंडिपेंडेंस से पहले। देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया उसके बाद 1902 में आया। फिर सेटलर कमीशन आया 1917 में, इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आया राधा कृष्णन कमीशन, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है, ये आया 1948-49 में। और ये पहला कमीशन था जो इंडिपेंडेंस के बाद आया। उसके बाद आया मुदालियर कमीशन जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, ये आया था 1952-53 में। उसके बाद आया था कोठारी कमीशन जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, ये आया था 1964-66 में। उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी आई थी 1968 में। आफ्टर दैट NPE न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 आई थी। तो ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है।
कि कौन सा कमीशन किस टाइम आया था, बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सा कमीशन आया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा आया था। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट पता होनी चाहिए आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू। आई होप आपको कोठारी कमीशन इन डिटेल आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको वेल प्रिपेयर्ड नोट्स भी शेयर किए हैं, आप अपने नोट्स भी यहाँ से लिख सकते हैं। थैंक यू।